मैं डॉक्टर आलोक हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। आज घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी हुई है। वो पहले भी हमारे विभाग में होती है, पर रोबोट से आज पहली बार हुई है। सौरभ सर के सौजन्य से और IMS BHU के डायरेक्टर साहब के भी सौजन्य से रोबोट की सुविधा यहाँ आई है। उससे काफ़ी अच्छा ऑपरेशन हुआ है। आगे भी मरीजों का काफ़ी भला होगा इससे। और रोबोट के द्वारा जो ऑपरेशन होता है एकदम सटीकता के द्वारा होता है। तो मरीज का पहले घुटना काफ़ी टेढ़ा था, अब सही पोजीशन में आ चुका है, जिससे उसके चलने में भी मदद होगी। इसके दौरान मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसमें हमें एनेस्थीसिया टीम का भी सहयोग मिला। उसके लिए रीना मैम थी। और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट और ऑपरेशन के बाद भी उसको दर्द ना हो और उसकी सही रहे, उसके लिए भी एनेस्थीसिया ने हम लोग की मदद किया है। मैं एक बार फिर से सौरभ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे इस सुविधा को लाया। देखिए, ये तो एक बहुत ही यहाँ की लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सरकारी स्थल जो एपेक्स सेंटर भी हैं इंडिया के, वहाँ पे अभी इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध है। ये पूर्वांचल के मरीजों के लिए यहाँ के लीडरशिप का एक तरह से तोहफा है, ताकि सभी का जो मरीज प्राइवेट अस्पताल नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। वो सुविधा यहाँ पे सौरभ सर के द्वारा और जो बाकी सभी लीडरशिप के द्वारा यहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है। VC सर के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा ये सुविधा यहाँ पे दी गई है। जैसे पहले तो सक्सेस रेट और अलाइनमेंट ऑलमोस्ट 100% होता है इस सर्जरी के बाद। खर्च यहाँ पे सभी खर्च सरकारी योजनाओं के तहत ही ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन भी आयुष्मान योजना के तहत ही हुआ है, जो आज हुआ है। और इसके पहले भी जो इसके आने वाले समय में घुटना प्रत्यारोपण का जो खर्च है, वो आयुष्मान भारत के अंदर ही कवर होता रहेगा, जिससे मरीजों का इलाज बिना किसी खर्च के, क्योंकि ये समस्या जो हर परिवार में है। उम्र के साथ जो घुटने खराब होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में, समाज के सभी वर्गों में ये समस्या उपलब्ध है। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा ये ऑपरेशन अवेलेबल है। एक घुटने का समय 1 घंटे के आसपास है। जिस दिन मरीज का घुटना बदलते हैं, उसके ही अगले दिन से मरीज चलने भी लगते हैं। वो अच्छे प्रकार से चल सके, उसमें हम लोग का तो रोल रहता ही है, जो सर्जन रहते हैं। साथ ही साथ जो OT में सहायक रहते हैं, उससे पहले पेशेंट को अच्छे प्रकार से रखने के लिए या ऑपरेशन के दौरान कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, एनेस्थीसिया टीम का भी पूर्ण सहयोग चाहिए होता है। तथा बाद में देखने के लिए भी एनेस्थीसिया टीम का सहयोग चाहिए होता है। रोबोटिक सर्जरी तो आज प्रथम हुई है। इसके पहले एक दिन में सभी प्रकार का ऑपरेशन मिला के, मैं हड्डी डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, 20 से ऊपर ऑपरेशन होते हैं एक दिन में, इमरजेंसी और रेगुलर ऑपरेशन मिला के। उसके अलावा न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी है। समय भी बचेगा और ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सटीकता ज़्यादा अनिवार्य है रेदर देन जल्दी। तो सटीकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो आउटकम होता है, किसी प्रकार कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जो रिजल्ट मिलेगा वो A to Z 100% मिलेगा पेशेंट को। ये बहुत ही बड़ी सौगात है। जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड से जो लोग आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, यदि वो मध्यम वर्ग के हैं, आयुष्मान कार्ड से ऊपर हैं, तो भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के 1/4 अमाउंट खर्च में और ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास एक खर्च लगता है, जब एक बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक रोबोटिक नी केयर होता है, एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ पे उसके 1/4 से भी कम कॉस्ट में संभव हो सकेगा। और जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है, उनका आयुष्मान कार्ड से एक रोबोटिक नी केयर की कॉस्ट अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग होती है, फिर भी 4 लाख से 5 लाख का एक तरफ का खर्च आता है। मेरा नाम डॉक्टर रीना है। मैं एनेस्थीसिया विभाग में IMS BHU में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज की जो रोबोटिक सर्जरी हुई है, वो ये मेरा सौभाग्य था कि उस पेशेंट में एनेस्थीसिया देने का मौका मुझे मिला और हमारी टीम को मिला, और वो सर्जरी बहुत सफल तरीके से हो गई। ऐसे हेल्थ इश्यूज़ तो ओल्ड एज में होते ही हैं, जैसे कि उस पेशेंट में पर्टिकुलरली BP उसका हायर साइड में था, और बाकी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। BP को कंट्रोल करके हम लोगों ने, बिल्कुल जैसे हमारी प्रक्रिया होती है कि एनेस्थीसिया देने के पहले हम BP नॉर्मल लेवल पर लाकर ही पेशेंट को फिट करते हैं। तो कुछ मेडिकेशन से उसकी BP पहले कंट्रोल की गई, और उसके बाद हमने जो स्पाइनल और एपिड्यूरल कंबाइंड टेक्निक से पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया। एपिड्यूरल डालने का ये फ़ायदा होता है ऐसे पेशेंट में कि ऑपरेशन के बाद भी हम उससे पेशेंट को दवाएं दे सकते हैं, और पेशेंट को लंबे समय तक दर्द नहीं होता, और पेशेंट को हम जल्दी चला फिरा सकते हैं। एक्चुअली एनेस्थीसिया टाइम से अगर काउंट किया जाए तो 2 आवर्स, बिकॉज क्या होता है कि सर्जरी में सिर्फ सर्जिकल टाइम नहीं होता, उसमें एनेस्थीसिया टाइम और जो प्रिपरेशन टाइम होता है उसमें वो लंबा होता है। सर्जिकल टाइम अगर आप बोलेंगे तो 1 आवर का सर्जिकल टाइम। यस, हम सब काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, और यहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा करके सौरभ सर और हमारे डायरेक्टर सर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा है इससे। तो आयुष्मान के पेशेंट का, जैसे कि डॉक्टर आलोक ने बताया कि वो तो ऐसा कोई चार्ज लग नहीं रहा है इसके लिए अलग से, वो फैसिलिटी उनको निःशुल्क ही एक तरह से हो रही है।
तो बहुत फ़ायदा है उनको गरीब पेशेंट्स को। प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में तो बहुत ऐसे भी यहाँ पर काफ़ी कम में सर्जरी हो जाती है। वो सेम कॉस्ट में उनको जो बिना रोबोटिक सर्जरी होती थी उसी कॉस्ट में उनको रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर मिल जा रही है। हम तो काफ़ी एक्साइटेड थे और मतलब और हम सब अलर्ट भी बहुत ज़्यादा थे कि बिकॉज़ ये पहला केस है तो बिल्कुल ही किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो, तो इसके लिए हम सब काफ़ी सतर्क थे और काफ़ी अलर्ट थे। नहीं, डॉक्टर बिना डॉक्टर के तो ये हो नहीं सकता। डॉक्टर्स ही एक तरह से आप समझिए कि उस रोबोट को चलाते हैं और रोबोटिक सर्जरी मतलब ऐसा नहीं है कि रोबोट अपने आप सब काम करेगा, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक तरह से उस टेक्निक को एक आधुनिक तकनीक में कन्वर्ट करता है और एक असिस्टेंस होता है रोबोट्स का, बट बिना डॉक्टर के नहीं हो सकती।